श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से संत वाणी के चैनल के माध्यम से पहले आप प्रातःकाल 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सत्संग का लाभ लेते थे। अब वही सत्संग का समय वर्तमान समय 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप नित्य लाभ लेंगे। आइए हम सब श्री धाम वृंदावन की चिंतन करते हुए जिस धाम की सर्वोपरि और श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 5 प्राण श्री रास पंचाध्याय है, श्री रास पंचाध्याय की कथा हम सब शरद पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब ने इरास की भूमिका के विषय में श्रवण किए। आज हम सीधे रास में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो रास स्वयं रस स्वरूप श्री कृष्ण के सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ जो रस है, उस रस को हम सब आनंद लेते हुए नित्य ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, हे रास बिहारी, मेरे अंदर भी चाहे इस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में जैसे रास में वेद की ऋचा भी, असुर कन्या भी, मत्स्य कन्या भी और ऋषि स्वरूपा भी और श्री राधा रानी के रोम ग्रथ से प्रकट गोपी स्वरूप भी और दंड कारण में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सब अनेक जन्मों से जब आराधना की, तब श्री धाम वृंदावन में ब्रज मंडल में गोपी के रूप में आकर रास में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने जब रास लीला की प्रारंभ की, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान पी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के लिए निरंतर हर हमेशा भक्त को पुकारते रहते हैं, कभी बंसी बजाकर, तो कभी माखन चोरी करके और कभी गोपियों के वस्त्र चुराकर भी भगवान उनको अपनाते हैं। देखिए, श्री कृष्ण ने ऐसा रास में दिया जैसा तीनों लोक में आप कहीं भी कभी भी आप सोच भी नहीं सकते। तीनों लोक में कहीं भी नहीं सुना गया। और गोपी जनों ने ऐसा रस पिया, श्री कृष्ण ने ऐसा रस दिया जो तीनों लोक में वो रस कहीं नहीं मिलेगा।
और गोपी जन ने ऐसा रस पिया जो तीनों लोक में कहीं भी किसी ने कभी पान कर ही नहीं सकता है। जो रस ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपी ने पाया। और महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उसी रास का, जिस रास के विषय में कहा गया है रसो वैसा, और यहाँ रसो वैसा रस कौन है तो श्री कृष्ण, और उस रस स्वरूप को रस कौन पी रही है? ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी। और महाराज परीक्षित उसी रस का आनंद आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। उस रस को भला कौन वर्णन कर सकता है? श्री कृष्ण ने ऐसा रास, ऐसा अद्भुत, ऐसा आनंद नृत्य और शरद ऋतु में ऐसा विलास किया जिसमें कहा गया है, क्योंकि रास के प्रारंभ में ही कहा है भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यानी आज तारात्रि। आप ध्यान देना, आज रात्रि, कल रात्रि और परसों रात्रि में शरद पूर्णिमा की रात्रि। उस रात्रि की शोभा, उस रात्रि की छटा, अगर केवल आप रात्रि के भी चिंतन किया तो श्री कृष्ण रस की प्राप्त होगी। क्या वो रस है जिन रस में ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण ने ऐसा अद्भुत रास किया, ऐसा अद्भुत आनंदमय नृत्य किया जो शरद ऋतु में ऐसा विलास आज तक कभी किया ही नहीं था, जिसमें महाराज ऐसा कि बसंत ऋतु के अनुकूल हास, बसंत ऋतु में सबसे अधिक हास होता है, और बसंत ऋतु का जो फल है हास परिहास, शरद ऋतु में बसंत ऋतु भी छा गए थे। यानी जब संपूर्ण रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि से प्रार्थना की तो समस्त ऋतुएं भी श्री कृष्ण के दिव्य रास में सम्मिलित होने के लिए अपने अपने ऋतु के अनुसार फल, पुष्प, नाना प्रकार के वस्तु यमुना के किनारे, कालिंदी के किनारे, जहां बंसी बट के सहारे श्री कृष्ण ने आज अपने अलौकिक दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर बंसी को बजाए, मानो यमुना की धारा की अलौकिक छटा है। जहां बालका खिले हुए हैं, मानो आज यमुना से समस्त नदी ने भी प्रार्थना की और अपने अपने अनुकूल संपूर्ण नदी यमुना में अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। समुद्र भी नहीं प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व भी ऐसी तरंग आई जो चारों तरफ मानुष बालिका में महाराज नाना प्रकार के रत्न बिखरे हुए थे, और चंद्रमा की सुंदर छटा को देखकर श्री कृष्ण ने आज विक्षरन्तु मनश्चक्रे अपने मन को बनाकर रमन करने की इच्छा की। लेकिन हमारे राधा रमन अकेला कभी रमन करते ही नहीं, वो तो रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ ही योग माया मुपाश्रिता। योग माया श्री कृष्ण ही है, योग माया श्री रास रासेश्वरी राधा रानी, और योग माया भगवान के प्रिय बंसी। परम रसिक आदरणीय
श्रीमान सुखदेव जी महाराज उस अलौकिक रस की वर्षा कर रहे हैं और उस अलौकिक रस की वर्षा, देखिए रास को वही प्राप्त कर सकता है जो ब्रज की रसिक है, जो धाम के रसिक है। और परम रसिक आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परम रसिक अपने प्रिय शिष्य महाराज परीक्षित को उस दिव्याति दिव्य रस को पिलाकर धन्य धन्य कर रहे हैं और वही रस आज हम सभी को मिल रहे हैं। जहां तक आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो रस दिया, वहां तक हम सबको प्रवेश मिल रहे हैं। क्या विलक्षण भाव किए हैं संतों ने। शरद विमल ऋतु शुभ्र सुहाई, मह मह महक चहुँ दिस छाई, फूल मलिकन बेलन सुमनन अनुरंजित गुंजित बहु भ्रमणन। आह, क्या दिव्य संतों ने, रसिक जन ने वर्णन किया है कि निर्मल शरद ऋतु आज अलौकिक शोभा दे रही थी और चारों ओर मंद मंद सुगंध छाई हुई थी। समस्त ऋतुओं के फूल और पुष्प श्री कृष्ण के उस रस में, जो अलौकिक रस बड़े बड़े योगी यति सन्यासी संपूर्ण जीव मात्र जिसने अपनी जीवन को परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया था, जिस रस को प्राप्त करने के लिए गोपी भाव को प्राप्त किया था, आज वो गोपी भी अपने आप को यही प्रतीक्षा कर रही है कि कब श्री कृष्ण हमें स्वीकार करे। आज केवल ब्रजांगना ही नहीं, इन शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना जी की सुंदर धारा बह रही है, मंद मंद सुगंध छाई हुई थी, फूलों अनेक प्रकार के फूली हुई चमेली बेले के फूलों से युक्त सुशोभित हो रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। लताएं झुक झुक कर, झूम झूम कर मानो श्री कृष्ण के उस आनंद रस को आपस में श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो रास करेंगे, जब उन शरद पूर्णिमा की रात्रि में लताओं ने उस अलौकिक रूप माधुरी, उस रस स्वरूप रास विहारी को देखा, तो आपस में ही लताएं झुक झुक कर, झूम झूम कर आनंद रस में विभोर थी। महाराज, इस अलौकिक रस को भला कौन वर्णन करे। आज श्री कृष्ण ने जब अपने अधरामृत पर बंसी बजाया तो कहा गया है, विपिन राज झुमती फूलबाई, कुमुद कुंद
कलि बिकचे सुहाई, शरद सुहाग मुदित बन बेली, अरुण चंद्र छवि फुलित चमेली। शरद पूर्णिमा को श्री धाम एक दिव्य फुलवारी के समान आज वृंदावन झूम रहा था। कुमुद और कुंद जैसे फूल कुछ अति विकसित और कुछ कली जैसे संपुटित शोभायमान हो रहे थे। शरद की सुहाग राग बढ़ाने के लिए वनलता मुदित भाव से झूम रही थी। चंद्रमा की छटा ललमा युक्त हो चुकी थी। सर्वत्र चमेली पुष्प विलसित थे। मानो श्री धाम की छवि आज रमा की मुख की कमल की तरह बनी हुई थी। मानो शरबत कुमकुम आज बिखरा हुआ था। तृण घास भी तृण भी आज सुगंध युक्त एवं धरनी मंडित होकर शोभा बढ़ा रही थी। ऐसे श्री धाम वृंदावन की दिव्य संपदा विवश श्री कृष्ण ने अपनी उन अलौकिक छटा को देखकर श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई थी। और जिस बंसी की धुन सुनकर मैंने आपसे बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जिस समय बंसी को निनाद किया तो उनके बंसी को धुन को सुनकर समस्त ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी अपने अपने संपूर्ण इच्छा को त्याग कर, जिस समय देखिए श्री कृष्ण ने जब बंसी बजाए 2 बार, प्रथम बार वेणु गीत में, ताकि प्रथम बार बंसी बजाकर श्री कृष्ण ने चेतावनी दे दिया कि रास में वही प्रवेश करते हैं जिसके अंदर संपूर्ण कामना को त्याग कर एक ही कामना हो कि रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। और वृंदावन की कामना, वृंदावन की इच्छा और वृंदावन की शोभा कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार मिलेगा, यह प्राप्त करना है तो आपको स्वयं दिव्याति दिव्य भगवान के मंगल में नाम के शरण स्वीकार करना पड़ेगा। आप अगर रास के स्वरूप को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के मंगल में नाम को स्वीकार ही करना पड़ेगा। मैं आपको रोज कहता हूं कि श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति करना है, धाम निष्ठ होना है और रास में प्रवेश करना है तो स्वयं को रास बिहारी युगल सरकार के नामामृत में समर्पित हो जाओ। और मैं उन भक्तों को बार बार रास बिहारी से प्रार्थना करता हूँ, वृंदावन बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी धाम की प्राप्ति हो। जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से जो संकीर्तन चल रहे हैं और इन संकीर्तन में अपना धन का सदुपयोग तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित है, कोई भक्त की भावना देखता हूं। मैं रोज कहता हूं कि आपको भी ठाकुर जी के साथ 2 दिन बचा है पूर्णिमा की, और आपको भी श्री धाम वृंदावन के रस को प्राप्त करना है तो उन रस स्वरूप परमात्मा के मंगलमय नाम संकीर्तन जरूर कराओ।
एक दिन का भी संकीर्तन आप कराते हो ना, तो आपके पितर भी उस रास बिहारी के दिव्याति दिव्य अपने लोक से, जब रास प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक से, संपूर्ण पितर अपने अपने लोक से रास बिहारी के दिव्याति दिव्य चरणार बिंद के उन नूपुर की झनकान सुनते थे। आपको भी झनकान को सुनना है तो उनके मंगलमय संकीर्तन कराओ, संत सेवा करो, गौ सेवा करो। धाम निष्ठ होने के लिए जो भागवत का स्वरूप है, जो श्री धाम वृंदावन में प्रथम बार विश्व में श्री धाम वृंदावन में 18,000 श्लोक एक साथ आप भागवत के दर्शन करेंगे। 18,000 श्लोक सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनेंगे, उनमें समर्पित हो जाओ। देखिए यहाँ जिस समय श्री कृष्ण ने बंसी को बजाए तो उससे क्या स्वर निकला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न्यमलचितोद्यमा सयत्र कान्तो जबलोले कुंडला। यहाँ ध्यान देना, यहाँ काम बीज जो मंत्र है, जिस मंत्र के सहारे से आप संपूर्ण ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर सकते हैं और जिस मंत्र के सहारे से आप प्रिया प्रीतम को प्राप्त करके सीधे रास में आपको प्रवेश मिल सकते हैं, वही मंत्र क्या? तो ये मंत्र क्या है? क्लिंग शब्द है। मैंने कल आपको भूमिका में समझाया था और आज समझाना पुनः पड़ता है। क्लिंग शब्द में 5 पदार्थ है और इससे देखिए हम जैसे हम लोगों की संप्रदाय में, निम्बार संप्रदाय में अष्टादशाक्षर गोपाल राज्य मंत्र जब दिया जाता है तो सर्वप्रथम क्लिम शब्द में 5 शब्द है, 5 पदार्थ है। क्या? तो ककार, लकार, इकार, चंद्राकार एवं अनुस्वार। ध्यान देना, ककार का अर्थ हुआ क्या? तो श्री कृष्ण। लकार का अर्थ क्या हुआ? तो सखी समुदाय। इकार का अर्थ क्या हुआ? तो श्री राधा रानी। ध्यान देना, राशि में कौन कौन महाभाग्यशाली थे जिसे श्री कृष्ण ने अपनाया। और चंद्रकार का अर्थ हुआ श्रीधाम वृंदावन और अनुस्वार का अर्थ हुआ दिव्य सिंहासन। अर्थात रास में प्रवेश करने के लिए रसमयी श्रीधाम वृंदावन निष्ठ होना चाहिए, क्योंकि रसमयी श्रीधाम वृंदावन में रसमयी सिंहासन पे अनंत कोटि गोपियों के बीच में, सखियों के मध्य में रस स्वरूपा योग माया मुपाश्रिता। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक रास में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो रस स्वरूपा श्री विश्वान रात दुलारी के साथ कौन? तो रस रूप श्री नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र विराजमान है और आज वही श्री कृष्ण अत्यधिक चिताकर्षक मांगलिक रूप को, दिव्याति दिव्य रूप माधुरी को संपूर्ण जीव मात्र, जिसके अंदर संपूर्ण कामना को भोगते भोगते अब एक ही कामना बचा है। कौन सा कामना?
कौन सी इच्छा? तो नित्य श्री धाम वृंदावन में नित्य सखियों के साथ नित्य श्री रास रासेश्वरी राधा रानी और श्री कृष्ण चंद्र दिव्याति दिव्य कुंज निकुंज में जो विराजमान है, अब मुझे केवल वही एक ही रस चाहिए। और उस रस को प्राप्त करने के लिए सज्जनों आपके हृदय में गोपी भाव से परिपूर्ण होना पड़ेगा। और गोपी भाव क्या है? गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा, उसके जीवन में कोई आकांक्षा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं, अगर इच्छा भी है तो उस रस स्वरूप रास बिहारी की प्राप्ति के लिए। इसीलिए भगवान जब अपने अधरा मृत पर दिव्याति दिव्य बंसी को निनाद की बंसी बजाए, तो उनके बंसी को धुन को सुनकर ब्रजांगनाएं ने प्राय कोई भी कामना नहीं की। वहां अगर कामना रहता, वहां देखिए कामना से और पुरुषार्थ से जब आप ऊपर उठ जाओगे, तब कामना और पुरुषार्थ को ऊपर उठाकर और संपूर्ण कामना संपूर्ण पुरुषार्थ एकमात्र श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दोगे, तभी आपको रास में प्रवेश मिलेगा। बोले रास बिहारी सरकार की जय। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों ने अपनी संपूर्ण पुरुषार्थ को, चार पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। कामना अनेक होता है, जिस कामना के लिए हमें अनेक जन्म लेना पड़ता है, लेकिन श्याम सुंदर के बंसी की धुन सुनकर उन गोपियों की जो इच्छा हुई, जो भावना हुई और जो प्रेम हुआ, उसका भला कौन वर्णन कर सकता है। उनकी भाव इच्छा कामना एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो चुका था। तो यहां पर आप ध्यान देना, जिस समय श्याम सुंदर यमुना किनारे बंसी को बजाए, तो उनके बंसी को धुन को सुनकर कुछ ब्रजांगनाएं क्या कर रही थी? तो यहां गौ की दूध निकाल रही थी, दूध गर्म कर रही थी, माखन बिलो रही थी। लेकिन इन सब काम करना उनकी प्रधानता क्या थी? ध्यान देना, अर्थ प्रधानता थी। माखन तैयार करके माखन बेचती थी और वही माखन से जो अर्थ मिलता था उसे संत सेवा में, भगवान नाम संकीर्तन में लगाती थी। आज भी ब्रजवासी में वो प्रेम है। आपसे मैं कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आप एक दिन का संकीर्तन कराओ तो आपके हृदय में प्रेम नहीं होता है, आप सुन लेते हैं। संकीर्तन की क्या महिमा है, जब आप ब्रज में रहोगे तब उस रस को प्राप्त कर सकते हो। आज भी ब्रज के गांव में जाओ, ब्रज में ऐसे ऐसे भजनानंदी है, आप बहुत जानते होंगे, किसी को तो टीवी चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ संत है, कि यही सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। लेकिन ब्रज वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष है जो भागवत की साक्षात स्वरूप है। उनके क्या बहुत बड़े आश्रम में नहीं, वो तो महाराज ब्रज की उन गोपियों के द्वार पर मधुकरी मांगकर, भिक्षा मांगकर, रोटी मिल जाए तो बड़े, एक रोटी मांग लिया उसे बड़े आनंद के साथ रास बिहारी ठाकुर जी को समर्पित कर भोग ले लेते हैं और मस्त में वृंदावन में परिक्रमा लगाते हैं और नाम जाप करते रहते हैं। जीवन में नाम जाप को जब तक आप बढ़ाओगे नहीं, तब तक धाम की प्राप्ति नितांत संभव है। नाम जाप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, लेकिन जिस समय श्री कृष्ण ने बंसी बजाए, उनकी बंसी की धुन सुनकर ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी सब कुछ भूलकर
एकमात्र श्री कृष्ण की ओर दौड़ती हुई, भागती हुई जा रही है। उन गोपी का प्रेम, उनकी निष्ठा को आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। उसने सर्वप्रथम, देखिए क्या होता है, अगर अर्थ भगवान के चरणार बिंद में नहीं लगा है तो उस अर्थ में अभिमान आ जाता है। इसीलिए ब्रजांगना, ब्रज की गोपियों ने सर्वप्रथम अर्थ को ही त्याग दिया। उनके लिए अर्थ कोई प्रधान नहीं था, उनके लिए अर्थ एकमात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति था। और निरंतर श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए ही जिंदा थे। और देख लीजिए, रास में प्रवेश के लिए ब्रजांगनाएं अर्थ को त्यागा। आपसे कहूं कि आप वृंदावन धाम में संकीर्तन करो, संत सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, तो आपको लगता है कि कहीं अर्थ कम ना हो जाए। लेकिन जिसके जीवन में एकमात्र धाम की प्राप्ति की इच्छा होती है, उन गोपियों की यही इच्छा कि श्री कृष्ण बंसी बजाकर हमें बुला रहे हैं। कन्हैया की बंसी की धुन सुनकर ऐसे भाव विभोर हो गई, जो दौड़ती हुई, भागती हुई जा रही है। यह सबसे बड़ा अर्थ पुरुषार्थ यहां दिखाया गया है। कुछ ब्रजांगनाएं बच्चे को दूध पिला रही थी। ब्रज सास ससुर की सेवा कर रही थी, लेकिन बंसी की स्वर उनको इस प्रकार चेतना दे गया कि उन गोपी ने सोचा कि मेरे को रास बिहारी आज साक्षात उस रस को प्राप्त पान कराने के लिए मेरे को बुला रहे हैं। महाराज अपना धर्म को भी त्याग दिया। पहला अर्थ, दूसरा धर्म। धर्म को त्यागना, कभी कभी लोग डरते हैं, अगर मैं भजन करूं तो कहेगा भाई तुम अभी इतने बड़े युवक युवती होकर क्या तुम भजन करें, संत बन जाओ तो गांव के लोग क्या कहेंगे। एक लौकिक धर्म होता है, एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। परम धर्म वही है जो मन जिस दिन भगवान के भजन में लग जाए, भगवान की कथा सुनने में लग जाए और भगवान के चिंतन में लग जाए, मान लेना हमें धाम की प्राप्ति निश्चय ही होगा। आज ब्रजांगनाएं धाम निष्ठ इस प्रकार हो गई, जो दौड़ती हुई, भागती हुई धाम का जो रस है, धाम का रस क्या है? तो रस स्वरूप श्री कृष्ण है। दौड़ती हुई, भागती हुई श्री कृष्ण की ओर जा रही है। यहां पर सीधे धर्म का त्याग दिखाएगा दिया है। आपने सुना, चार पुरुषार्थ में से सर्वप्रथम अर्थ पुरुषार्थ को त्यागा, फिर धर्म पुरुषार्थ को त्यागा। अब देखिए, इच्छा का अंत है ही नहीं। और यही इच्छा अगर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो जाएगा जिस दिन, उस दिन समझ लेना इच्छा ने हमें कृष्ण से मिला दी। कुछ ब्रजांगनाएं तो ओटन दुहन दूध तजी आधाई, उपनत पकत छिरे विसराई, भोजन करण धरण श्रृंगारन, पति सेवन श्रु श्रु सन चावन, सजी
सजे उल्टे बसनन आए, भज भज तानन ध्यानन छाए। कुछ ब्रजांगनाएं सिंगार कर रही थी। सिंगार, कौन से सिंगार, क्या सिंगार? स्वरूप सजा रही थी, लेकिन श्री कृष्ण के बंसी की धुन को सुनकर ऐसी बावरी हो गई, पागल हो गई, जो महाराज दौड़ती हुई, भागती हुई श्री कृष्ण की ओर जा रही। कुछ ब्रजांगनाएं ध्यान में मग्न था। देखिए यहां सीधे काम का त्याग दर्शाया गया है। यहां सीधे देखा जाए तो गोपियों ने जब श्याम सुंदर के बंसी की धुन को श्रवण की, तो महाराज उन धुन को सुनते ही ऐसे बावरी हो गई, ऐसे पागल हो गई, जो उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उसे श्रृंगार का भी आभास नहीं रहा। उसे अपनी श्रृंगार को भूल चुकी थी। उनकी आभास में एकमात्र श्री कृष्ण के मंगलमय रूप माधुरी ही दिखाई दिया, और उस रूप माधुरी में एकमात्र श्री कृष्ण ही उनके ध्यान में बैठा था। और ऐसे ध्यान पर बैठा था जो बंसी की धुन को सुनी दौड़कर जाने लग गई। पति ने जाने नहीं दिया, लेकिन वो साधन स्वरूपा गोपी थी। संतों ने भाव दिया, द्वारे रोधे जिन गोपीन पायो, नयन मुंदे तिन ध्यान लगायो, तन में हबे रस रूप लगाया, लीलन ध्यान कियो बलिबामा। पति ने जाने नहीं दिया, रोकने की कोशिश की, लेकिन नेत्र बंद करके, आंख बंद करके वहीं से श्री कृष्ण के ध्यान किया। देखिए आपने श्रवण किया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के भी चिंतन नहीं की, एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद के ध्यान कर रही है। और उस ध्यान में उनके रस में, श्री कृष्ण के रस में सुंदर स्वरूप को दर्शन करते हुए स्वयं को शरीर घर में है, लेकिन लीन हो गई कहां? श्री कृष्ण के उस प्रेम में। महाराज परीक्षित ने अपने गुरुदेव आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि ऐसा भाव, ऐसा श्रेष्ठतम भाव तो मैं सुना भी नहीं, क्योंकि उन गोपी ने केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष ही नहीं त्यागा। जीवन में जब कन्हैया से प्रेम हो जाए तो अपने पाप का भी चिंता मत करना और अपने पुण्य का भी चिंतन मत करना, सर्वस्व उनमें निछावर कर दो, क्योंकि यहाँ परमार्थ भी और पुरुषार्थ भी। परमार्थ हम करते हैं पुण्य के लिए, कभी परमार्थ में पाप भी हो जाता है। तो यहाँ ब्रजांगनाएं ने, आपने सुना कि पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को छोड़ दिया, और परमार्थ भी आज कोई परवाह नहीं किया। बिल्कुल महाराज अपने पुण्य और पाप इन दोनों को संपूर्ण
महाराज परमार्थ को भी त्याग कर कहा गया है, पुण्य पाप गुण देह मिटाई, दिव्य देह पाई मन भाई, जार भाव सुनि नृप चकरायो, हियो भाव निज प्रगति जनायो। आज ब्रजांगना है पाप और पुण्य से मिलने वाली तीनों गुणों वाली दे, उनको भी मिटा दिया। यहां पुरुषार्थ और परमार्थ, आप अपने पुरुषार्थ का भी गुमान ना कर लेना, अभिमान मत कर लेना कि हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। आप पुण्यात्मा हैं, मैं मानता हूं, लेकिन राजा ययाति के तरह पुण्यात्मा नहीं है, जो अपने पुण्य के प्रताप से देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठ गए। और वही पुण्य को, अपने पुण्य को हम गुणगान करते हैं। लोग, आज मैं लोगों से कहता हूं कि देखो, आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं या संत सेवा कर रहे हैं, सब आपका नाम ले लेकर कि अमुक व्यक्ति ने 1500 दिया, अमुक व्यक्ति ने 2000 दिया, अमुक व्यक्ति ने 500 में 5 संतों की सेवा की, लेकिन आप हमसे मत कहवाओ। हमने तो इतना ही कह दिया कि आप श्री धाम वृंदावन में आपका स्वभाव, आपका विचार और आपका मन में श्री धाम के प्रति सेवा भाव हो गए तो स्वयं पर्याप्तम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य से मिलने वाली तीनों गुणों वाली दे जब तक मिटेगा नहीं, तब तक धाम की प्राप्ति कैसे होगी? और धाम की प्राप्ति हो जाने के बाद भी उस रस स्वरूप रास बिहारी को कैसे प्राप्त कर लोगे? क्योंकि आज जब श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो उन गोपियों को ही सुनाई दिया जिनको श्री कृष्ण ने आमंत्रण किया था। एक जन्म की साधक नहीं थे, एक युग का साधक नहीं थे। यहां सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अनेक साधक, अनेक भक्त, अनेक उपासक, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, अपने ज्ञान को भी श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दो और अपने अज्ञान को भी श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दो। देह से होने वाले किसी भी प्रकार के तीनों गुण वाली जो देह है, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों गुण वाली देह को जब तक मिटाओगे नहीं, और जब ये मिट जाएगा, जब उन साधन स्वरूपा गोपी ने ध्यान योग के द्वारा श्री कृष्ण के चिंतन करते करते, महाराज जहां यमुना किनारे कन्हैया बंसी बजा रहे थे, उन गोपियों से पहले ही पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने मन चाही दिव्य दे पाली थी। चार भाव को सुनकर महाराज परीक्षित बहुत चकित हुए। उन्होंने अपने गुरुदेव से अपनी शंका निवारण के लिए प्रश्न भी किया, और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने उनके प्रश्न का निवारण भी किया। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, कृष्णम विदो परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस तासाम गुण ध्याम कथम। क्या इस प्रकार उन गोपियों की भाव होनी चाहिए? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। इस भाव को हमें ध्यान पूर्वक चौपाई में भी श्रवण करना है तो करो। काम क्रोध भय
सगाई, नित्य वृत्ति जिन हरि ही लगाई, उन भगवन मय वृत्ति ललामा, बनती सनती रस पूरन कामा। काम, क्रोध, भय, स्नेह किसी भी भाव से जिस प्रकार आपका मन भगवान के चरणार बिंद में लग जाए, किसी भी भाव से अपने मन को हर समय श्री कृष्ण में लगा लिया, उनकी वृत्ति भगवान में जुड़ जाती है और वह पुण्य काम श्री कृष्ण के दिव्याति दिव्य रस धूल में मिल जाते हैं। महाराज परीक्षित की शंका का निवारण करते हुए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि उन गोपियों की भाव, उन गोपियों की निष्ठा और उन गोपियों की समर्पित देखो। केवल आप चाहोगे कि देखिए हमें जब संपूर्ण परमार्थ और संपूर्ण पुरुषार्थ को भी भगवान के चरणार बिंद में लगा देंगे, तब वहां भी कहीं अभिमान ना आ जाए, तो वहां भी भगवान तो उन पुरुषार्थ और उन परमार्थ को देखकर स्वागत करेंगे, लेकिन केवल स्वागत ही नहीं, अपनाने से पहले नाना प्रकार की परीक्षा लेंगे। और फिर वहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी उनकी इच्छा वही सांसारिक भोग में व्यस्त रहता है, भागने की इच्छा होती है। भगवान ने कहा इन गोपियों ने अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर मेरे शरण में आए हैं, तो पहले इनकी स्वागत करूं, सम्मान करूं, क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली सौभाग्यशाली वही है जिनके हृदय में भगवान के मंगलमय नामामृत निकलते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, नाम में समर्पित होते हैं और श्रीधाम वृंदावन में निरंतर सेवा भाव रखते हैं। तो भगवान ने भी उन गोपियों को स्वागत किया और कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करबानि ब्रजस्या नामयं क्वचिद ब्रुतागमन कारिकम। यहाँ भाव अनेक प्रकार के हैं। आप सत्संग के लाभ ले रहे हैं, रास पंचाध्याय के ऊपर श्रवण कर रहे हैं, एक माह तक आप श्रवण करोगे तब संपूर्ण कथा हम आपको श्रवण करा पाएंगे। यहां श्री कृष्ण ने उन गोपियों को स्वागत भी कहा। ऐसा नहीं है, एक बार जो भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित हो जाते हैं, एक दिन का जो संकीर्तन कराते हैं, भगवान उनको भी श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान ने उन गोपियों से कहा आप परम महाभाग्यशाली है, लेकिन आप ये ध्यान देना, भगवान के सानिध्य में जाकर भगवान से चाहे आप बोलो, जैसे आप मंदिर में प्रार्थना करते हो, कई लोग बांके बिहारी जी में जाते हैं, 50 रुपया के पुष्प लिया और 50 वर मांग लेते हैं कि फैक्ट्रियां भी चले, बच्चे स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूं, बेटा बेटी मेरी बात माने। और कोई ऐसा भी भक्त है जो उसे कुछ चाहिए नहीं। भगवान दोनों को मानते हैं और भगवान दोनों को देते हैं। इसीलिए ब्रजांगना ब्रज की गोपियों से कहा कि प्रियम किम करबानि वा, कौन सी प्रिय कार्य करूं, क्या ब्रजस्यानामयम कुचित। जब आप भगवान के हो जाएंगे तो भगवान योग क्षेम बहाम्यम, आपके संपूर्ण कार्य को भी ध्यान रखेंगे और साथ में भगवान आपके हृदय की जो भाव है उसको भी पहचान जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा ब्रुतागमन कार्यक्रम। अब
श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।